वर्मा, जुगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा प्रधान आचार्य पूज्यपाद श्री श्री दादा, पूज्यपाद श्री श्री बावाइदा, पूज्यपाद श्री श्री अभिंदा, सभी के चरण में मेरे प्रणाम। और श्रद्धेय गांगुली दा, आज के ये जो ऑनलाइन सत्संग, लखनऊ का ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पवित्र पंजाधारी ऋतिक दादा लोग और वरण्य नवीन प्रवीण कर्मी जितने लोग हैं, जाजक अधूर्य दादा लोग, इष्टप्राण गुरु भ्राता और जितने करुणामयी माता लोग हैं, सबको मेरे आंतरिक जय गुरु। और मेरे बहुत सौभाग्य है आज मुझे आप यहाँ पे सुजोग दिए हैं। और मैं तो हमारे दादा का बात अभी सुन रहा था, ये घटना मैं खुद शायद उस रास्ते में था हिरिंदा के साथ पीछे की गाड़ी में, और वो घटना कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। जो भी है, ठाकुर जी का महिमा बहुत असीम है, जिसको कोई दो शब्द में वर्णना नहीं किया जा सकता है। जो लोग उनके साथ संग किए हैं आचार्य परंपरा के माध्यम से, श्री वर्धा आचार्य दादा, पूजनीय बाबा, पूजनीय अभिंदा के साथ संग किए हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कुछ घटना घटी है, वही लोग शायद वर्णना कर सकते हैं। मेरा खूब स्वल्प अनुभव है, बहुत ज्यादा दिन हुआ दीक्षा नहीं लिया हूँ, और ये मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। थोड़ा बहुत पालन करके ठाकुर जी के साथ युक्त होने की कोशिश करते करते मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आया है। पहले मैं ऐसे नहीं था जैसे आज हूँ। तो मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बाबा जी मुझे निर्देश दिए हैं। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आया है, अगर आप मुंह खोल के बोलेंगे, अगर किसी को उसमें प्रभाव पड़ेगा तो जरूर बोलिएगा। जो भी है उनका निर्देश पालन करके मैं आज साहस करके बोलता हूँ। स्वरूपदा तो हमारे बहुत मान्य है, उनके सामने बोलने के लिए भय भी लगता है। तो एक ठाकुर जी का एक वाणी याद आती है कि अर्थ जस इत्यादि के आशा में अगर ठाकुर जी के साथ जुड़ो। ओके ओके, थैंक यू, जय गुरु। तो ठाकुर जी का एक वाणी में हमेशा मन में आता है कि ठाकुर जी बोले कि अर्थ जस इत्यादि के आशा में अगर तुम ईश्वर ठाकुर जी को पकड़ने के लिए कोशिश करोगे तो तुम ठग ही जाओगे। अगर हृदय में, तुम्हारे प्राण में अगर ठाकुरत्व तो जागृत नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं हमेशा भय भय करके आता हूँ, ऐसा ना हो मेरे मन में कुछ ईगो आ जाए। हम उड़ीसा से हैं, और उड़ीसा में बचपन से जगन्नाथ धाम का वो भजन कीर्तन करके बचपन से हम पैदाइश हुआ है। तो ठाकुर जी का जो प्रार्थना में एक आराधना जब भी मैं करता हूँ, मुझे हमेशा याद आती है कि मनमाथ श्री जगन्नाथ मत गुरु श्री जगत गुरु। इसका मतलब है मेरे नाथ श्री जगन्नाथ है और मेरे गुरु श्री जगत गुरु है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के जो पार्थिव गीता है, उसमें वर्णना है कि महाप्रभु जगन्नाथ बोलते हैं कि रूप रेख नहीं है मेरा, मेरा कोई रूप नहीं है, ना मेरा है कर, कर मतलब मेरे पाँव नहीं है, ना मेरे हाथ नहीं है, ना मेरा हाथ है, ना मेरे चरण है, तो आराधना किसको करोगे तुम? ना मेरा है कर्म, ना मेरा है नेत्र, नासा नहीं है मेरा, तो आराधना करोगे किस रूप को तुम? तो उसमें लिखा हुआ है कि वो पार्थिव गीता में लिखा हुआ है कि सदगुरु के चरण में अगर तुम रखोगे अपना चित्त बुद्धि, तो तब पाओ, तब जाएगी तुम्हारा दुख। तो शास्त्र में कहा गया है कि ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पाद, और मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। गुरु के वाक्य है मंत्र, और मुख्यम मूलम गुरुर कृपा। गुरु के कृपा होने से मुख्य मुख्य मिलती है। और इसके इसके चलते हुए मुझे एक ठाकुर जी का एक वाणी याद आती है कि अनुसूति ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तुम जो करोगे, तुम जिसको धारण करोगे, पाओगे उस तरह उसका फल। वही है विचार ईश्वर की, आकाश में उठे सागर की जल। ये जितनी सत्य है आकाश में उठे सागर की जल, इतनी सत्य है ईश्वर की विचार। हम जिसको धारण करेंगे हम पाएंगे, हमारा उपलब्धि भी ऐसा ही होगा और हमारा प्राप्ति भी ऐसे ही होगा। मैं अपने जीवन के मेरे जीवन में क्या व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन आया है, मैं जब धीरे धीरे मैं दीक्षा दीक्षा लिया था, जब 1 महीना हो गया था, और भुवनेश्वर से दीक्षा लेके गुवाहाटी में वापिस आया था आईआईटी में। मैं तो ठाकुर जी का दर्शन कभी मेरा सौभाग्य नहीं हुआ है ना। आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा का उनका भी दर्शन नहीं हुआ है। देवघर भी मैं नहीं गया था,
दीक्षा लेके, तो आचार्य देव का दर्शन नहीं हुआ था, ना पूज्यवत बाबा इधर का दर्शन हुआ था। तो मेरे जो ऋतिक दादा एक सत्यानुसरण देके दिए थे, तो मैं आके अक्सर सुबह उठ के बहुत नाम-ध्यान करता था और एक विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, ठाकुर जी का शायद दर्शन ज़रूर मिलेगा। शायद आचार्य के परंपरा के माध्यम से ऐसा मेरे मन में था। तो मैं बहुत निष्ठा के साथ इष्टभूति करता था, 1 महीना हो गया था, परंतु मेरे मन में एक हमेशा एक द्वंद चलता था कि मेरे जीवन में तो कुछ परिवर्तन नहीं आएगी, नहीं आया, कब आएगी मेरे जीवन में परिवर्तन? करीब 1 महीना हो गया था, अचानक मैं खबर पाता हूँ कि गुवाहाटी मंदिर में पूजनीय बाबा आएँगे बोल के। तो मैं जाके उस दिन पहुँचता हूँ शाम के समय में, प्रार्थना के पश्चात नाट मंडप में नीचे में पूजनीय बाबा साहब बैठे हैं, दर्शन प्रणाम दे रहे हैं, बहुत भीड़ था और मैं सुना था कि वो 4th इन्कार्नेशन है ठाकुर जी, उनमें 4th इन्कार्नेशन में जागृत हैं, जीवंत है, सक्रिय है। तो मैं वो भीड़ में जाके प्रणाम करता हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं था वहाँ पे, मैं दूर में जाके थोड़ा बैठता हूँ, जगह मिल गया और कुछ देर पश्चात देखा कि बहुत लोग निवेदन कर रहे हैं, कुछ मन में कुछ आता है तो बोलते हैं, तो थोड़ा-सा साहस हुआ। मेरे मन में चल रहा था मेरे तो दीक्षा 1 महीना हो गया लिया हूँ, पालन भी निष्ठा के साथ करता हूँ, तो मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, कब आएगी मेरे जीवन में परिवर्तन? तो पूछूँ या ना पूछूँ, ये मन में बहुत संकोच आया। इतने लोग बैठे हैं, क्या सोचेंगे? कहाँ से ये आए हैं? ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? तो जो भी है, मैं बहुत देर इंतज़ार किया, देखा और रुक नहीं पाया। मैं मतलब मेरे मन में इतना व्याकुलता हुआ और रुक नहीं पाया। सोचा कि जो जो कुछ भी सोचेगा, आज अभी पूछ ही डालूँगा। और मैं 2 स्टेप लेके आगे गया हूँ, नीचे नील डाउन होके मैं प्रणाम करके पूछने के लिए जा रहा हूँ। अचानक देखता हूँ, सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, तो एक गुरु भाई असम के कोई ग्राम से आए हैं, गाँव से आए हैं, दौड़ के आए और इतना अनस्टेबल थे। आके एकदम साष्टांग प्रणाम होके नाट मंडप में बोलते हैं, "दादा আ বলে আমি তো দীক্ষা নিয়েছি ৩ মাস হয়ে গেল। আমার তো জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি। কখন আসবে আমার জীবনে পরিবর্তন?" और उनका प्रश्न सुन के मेरा मन बहुत आनंद हुआ कि आज तो मैं बच गया। संकोच जो इतना लाज लगना था, उससे बच गया। परंतु मेरा प्रश्न तो उन्होंने पूछ लिया। कितना देखिए कितना दया करके और उनका मुख से मेरा प्रश्न पूछ लिए। तो मैं बहुत हाथ जोड़ के बैठा हूँ। अभी जो उत्तर देंगे लेकिन उनके लिए नहीं मेरे लिए होगा। बहुत व्याकुलता के साथ चुपचाप बैठा हूँ। अब बाबा साहब उनको पूछते हैं कि आप घर में आप कपड़े धोते हैं? बोले, "हाँ, मैं धोता हूँ।" तो कैसे धोते हैं? ना मैं बाल्टी में गंदा कपड़ा, मैला कपड़ा बाल्टी में पानी में भिगो के डिटर्जेंट डाल के जो सर्फ़ डाल के भिगो के कुछ देर रखता हूँ। फिर उसके पश्चात मैं उसमें हाथ में ऐसे मचड़ के फिर नल खोल देता हूँ, टैप खोल देता हूँ। फिर बाबा साहब पूछते हैं उसके बाद जो शुद्ध जल है, जो अच्छा पानी है, वो बाल्टी में गिरता रहता है। कि फिर क्या होता है ना गंदे जो मैला पानी है उछल के बाहर आता है। तो फिर बाबा साहब बोलते हैं फिर उसके बाद ना कुछ देर पश्चात अगर मैं नल खोल के रखता हूँ, कुछ देर पश्चात वो बाल्टी में शुद्ध जल भर जाता है और मैला पानी सब बाहर के निकल जाता है। जैसे ही उनका उत्तर खत्म होता है, उनका बात खत्म होती है, बाबा साहब गंभीर होके बोलते हैं, हमारे जीवन में हम हम जब धराधाम में आते हैं, ये जन्म लेते हैं, हम अपने कर्म में, अपने इच्छा पूर्ण करने के लिए हम बहुत सारे गलती करते जाते हैं, बहुत पाप करते जाते हैं। हमारा जो अष्टपाशा जो रिपु है और उसमें हम बंधे रहते हैं, आबद्ध हो जाते हैं, तो हम निकल के आना मुश्किल होता है। हमारे प्राण में इतना गंदगी भरता रहता है कि जब हम ठाकुर जी का दीक्षा लेते हैं, सत मंत्र ग्रहण करते हैं, तो उसको अगर निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ पालन करते जाते हैं, तो धीरे-धीरे वो शुद्ध जल की तरह वो हमारा प्राण में भरता जाता है। और शुरू-शुरू में क्या होता है, हमारा दिल में जो गंदगी है, वो बाहर उछल के आता है, तो मन में विभ्राट आता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं ईश्वर का प्राप्ति होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत स्वाभाविक है, अगर आप धैर्य रखेंगे, हो सकता है किसी का 1 महीने के बाद, हो सकता है किसी का 3 महीने के बाद, परंतु ये निराट सत्य है, ज़रूर एक ना दिन खूब शीघ्र आपके जीवन में जब पूरा प्राण में शुद्ध जल भर भर जाएगा, तो आपका मन जो प्राण है शांत हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। उस समय में आपका विचार करने का क्षमता आएगा, ठीक-भूल विचार करने का क्षमता आएगा और आपका आपका चलन, चिंतन, आचार, व्यवहार, आचरण, अभ्यास सब चरित्रगत होंगे आप जीवन में। आपका व्यक्तिगत जीवन में इसको सब आप वास्तवायित करने के लिए बहुत आराम से कर पाएँगे। आपके मन में प्रेम, प्रीति, त्याग, पारस्परिक आंतरिकता ये आएगी और अंदर में जो मैला था,
जो द्वेष, हिंसा, पड़ोसी कातरता, संकीर्णता, स्वार्थपरता, ये सब बाहर चली जाएगी। मुझे इतना आनंद हुआ, इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं वहाँ चुपचाप बैठ के मैं खुद प्रणाम कर लिया उनसे पहले, और मैं पूरा डिटर्मिनेशन लेके मैं वापिस आया आईआईटी गुवाहाटी में कि मैं ज़रूर आज तो जो उनका दिव्य रूप में दर्शन हुआ और मैंने मन की बात वो सुन ली है और उत्तर भी दिए, मुझे मार्ग दिखाए और मैं ज़रूर ये निष्ठा के साथ पालन करते जाऊँगा। तब मैं सोचने नहीं लिया था, तो मैं पालन करते गया। तो कहा गया है कि हमारे जो परम दयाल, परम प्रेमामय श्री श्री ठाकुर, वो तो हमारे इष्ट हैं, वो परम आचार्य पुरुषोत्तम है। आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में वो नरोत्तम धारण करके वो धराधाम में अवतीर्ण हुए हैं। वो अनंत है, वो असीम है, वो निराकार है, वो निर्गुण है। नर लीला वो करते जाएँगे और वो ये उनको उनको आचार्य ही वो पुरुषोत्तम को धराधाम में प्रतिष्ठा करते चलेंगे और ये धारा, ये प्रक्रिया अब्याहत रहेगा साल-साल, हज़ार-हज़ार साल, 10,000 साल तक। और इसलिए कहा गया है कि जब हम आराधना करते हैं, ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम, प्रेम भक्ति विनायकम, शांति सुस्ति विधायकम, आचार्य प्रवरम नौमि। आचार्य के माध्यम से, उनके माध्यम से हम श्री ठाकुर जी को अनुभव करेंगे और हमारा सब कुछ उनके माध्यम से ही हम उनको पाएँगे, दर्शन होगा हमारा। तो हमारे जो दादा बोल रहे थे मनुदा हिरिंदा के बारे में, मैं ऐसे ही हमारा श्रद्धेय हिरिंदा के साथ एक बार देवघर गया था और अचानक पूजनीय बाबा के सामने हिरिंदा तो बहुत निष्कपट है, इनोसेंट है और ऐसे बातों-बातों में बोल दिया, "दादा, जब हम ठाकुर जी के सामने आते हैं, उनका मूर्ति, उनका फ़ोटो के सामने आते हैं या आचार्य देव जो दादा के सामने आते हैं या आपके सामने आते हैं या हम जब पूजनीय अविंदा के सामने आते हैं, हमारा स्पॉन्टेनियसली हमारा नाम शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों है? तो तब बाबा साहब बोलते हैं, "আপনি জানেন অনেক भाग्येर फले হয় दीक्षा, बहुत भाग्य होने से दीक्षा होता है और अनेक अनेक भाग्य होने से होता है इष्ट कर्म और जन्म-जन्म अगर भाग्य होता है, तब होता है हमारे आचार्य संग।" अब तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे जीवन में ज़रूर मैं कुछ ऐसे पूर्व जन्म में, इस जन्म में ऐसे कुछ मेरे पिता-माता ज़रूर ऐसे कुछ पुण्य किए होंगे। पिता-माता तो रहे नहीं, तो ज़रूर उन्होंने कुछ पुण्य किए होंगे, तो मैं दीक्षा तो लिया और इष्ट कर्म थोड़ा बहुत जो कोई कुचित कब-कब थोड़ा बहुत करता था, परंतु आचार्य का संग ज़रूर होना शुरू हो गया था। तब इ अ, इससे मुझे बहुत महसूस होना शुरू हुआ, तो अ हम उड़ीसा में जैसे हमारा जो पुरुषोत्तम हम मान के चलते हैं, जगन्नाथ धाम को पहले बचपन में मानते थे, तो एक ठाकुर जी को एक भक्त ने पूछा, "आप तो 10 अवतार में आ चुके हैं, तो अवतार का अर्थ क्या है?" तो ठाकुर जी बोलते हैं, "अवतार का अर्थ अवतरित होना तो या उतरना है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब-जब दुष्टों का भार ये पृथ्वी पर बढ़ जाता है, धर्म का हानि होता है, ग्लानि होता है, तब-तब जब मनुष्य उसका कर्तव्य ठीक रूप से पालन नहीं करता है, तब-तब पापियों का संहार करने के लिए तथा भक्त लोगों को रक्षा करने के लिए ठाकुर जी भगवान जो है या तो अपने अंश अथवा पुनः से पृथ्वी पर शरीर धारण करके आते हैं। कभी वो मत्स्य रूप में आए हैं, तो कभी कूर्म, बारह, तो कभी-कभी नरसिंह, कभी-कभी वामन रूप में आए, तो कभी-कभी अस्त्र धारण करके परशुराम के रूप में, तो कभी-कभी मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम के रूप में, कभी-कभी चक्रधारी श्री कृष्ण के रूप में, तो कभी-कभी गौतम बुद्ध के रूप में आए हैं और ऐसे तो 10 अवतार में हैं। तो हमारे उड़ीसा के बहुत सुनामधन्य एक संगीतकार थे, उनका नाम है संगीत सम्राट बालकृष्ण दास, वो रहे नहीं, गुज़र चुके हैं। तो एक दिन वो बहुत लोगों से सुने कि ठाकुर जी मनुष्य रूप में धराधाम में आए हैं, देवघर में तो दर्शन उनका जाने से मिल सकता है। तो वो कुछ खबर लेके कुछ गुरु भाई को शायद उनका जानकारी था, तो उनका माध्यम से वो देवघर गए। तो जो जाके ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके उठते हैं तो ठाकुर जी उनको बोलते हैं कि एक बहुत एक स्मित हास्य देके बोलते हैं कि आपके बारे में मैं बहुत सुना हूँ। आप बहुत प्रसिद्ध है, संगीत सम्राट है। तो मेरा इच्छा है आप ईश्वर के लिए, एक पुरुषोत्तम के लिए आप एक एक गान कर सकते हैं क्या? एक भजन कर सकते हैं? वो बोले बिल्कुल कर सकता हूँ। तो एक हारमोनियम अरेंजमेंट हो जाता है, वो हारमोनियम लेके वो सामने बैठते हैं। और जब गाना शुरू करने से पहले
वो संगीत सुधाकर बालकृष्णदास बोलते हैं कि आज अभी जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, भगवान जो ईश्वर के पुरुषोत्तम उनके साथ उनके बारे में, तो मैं उनको 10 अवतार को 10 छंद के माध्यम से मैं वर्णना करूँगा, ये गान के माध्यम से। ठाकुर जी बोले, "बहुत सुंदर है।" तो शुरू कीजिए, तो शुरू करते हैं। तो जब वो मत्स्य का रूप में छंद के माध्यम से मत्स्य का रूप को वर्णना कर रहे हैं हारमोनियम बजा के गान में, अचानक आँख खोल के देखते हैं सामने तो ठाकुर जी वहाँ उभान हो गए, अदृश्य हो गए और मत्स्य रूप में उनको दर्शन दिए। और तो जैसे वो थोड़ा भयभीत हो गए और गान कंटिन्यू किए। जब कूर्म रूप वर्णना कर रहे हैं तो ठाकुर जी उनको कूर्म रूप में दर्शन दे रहे हैं। कभी बारह रूप में, तो कभी नरसिंह रूप में, तो कभी वामन रूप में, तो कभी पुरुषोत्तम, कभी परशुराम के रूप में, तो कभी-कभी मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम के रूप में। 10 श्री कृष्ण के रूप में, वो गौतम बुद्ध के रूप में 10 अवतार में उनको दर्शन दिए। गाना खत्म होते ही वो रुक नहीं पाए, वो एकदम बॉडी उनका शरीर कंपन हो रहा था, वो जाके साष्टांग प्रणाम होके गिर गए। हाथ जोड़ के बोले, हे ईश्वर, मैं अपने जो अपने जो अपने जो संगीत के माध्यम से मैं जो कल्पना किया था कि ऐसे ईश्वर जो 10 अवतार का पुरुषोत्तम ऐसे अवतार हो सकता है। आप तो स्वयं ईश्वर है, पुरुषोत्तम है। आज मुझे आप मेरे जीवन धन्य हो गया। आप मुझे आज ये जो मुझे आज वो इस आप 10 अवतार का दर्शन दे दिए। तो जो भी है, हम लोग जो है इससे समझा जाता है कि हमारा हम तो वही ईश्वर परमपिता के सृष्टि है, रचना है, एक जीवनी शक्ति लेके आए हैं। परंतु हम अपने अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए अक्सर बहुत वृत्ति प्रवृत्ति में आबद्ध होके बहुत भूल करते जाते हैं। मैं भी ऐसे बहुत जीवन में भूल किया हूँ। अ, दीक्षा लेने से पहले, उसके बाद भी किया हूँ। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत सुधार आया है। तो ठाकुर जी बोलते हैं हमारा आकांक्षित मंगल हमारे अंतर्निहित संस्कार में है। तो हम अगर चाहें उनके साथ जुड़ के ज़रूर हम उसको सुधार सकते हैं। तो इस और मैं एक चीज़ जो है मैं अक्सर मैं निष्ठा के साथ करता हूँ जो है जो चीज़ है जो ठाकुर जी ने बोले हैं कि उसारे निसारे मंत्र साधना। बहुत सुबह हम श्रद्धा मनुदा के साथ इन्वॉल्व थे, जो ऐप्स बनाने के लिए प्रेयर का टाइमिंग अलग-अलग अल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड लेके करीब 1 डेढ़ साल 1 साल करीब लगा। पूरे वर्ल्ड वाइड जो ऐप्स बनाए, तो उसमें हम कई सारे लोग थे, तो वो काम करते हैं। मुझे हमेशा याद आता है कि उसारे-निसारे मंत्र साधना, अलग-अलग ज़ोन वर्ल्ड का टाइम का हिसाब से कैसे सनराइज़, सनसेट के हिसाब से हम नाम करने का जो टाइमिंग उसके बारे में तो एक बात अपने ठाकुर जी को पूछे थे कि बाइबल में लिखा है, "यू आर फ्रॉम द वर्ल्ड बिलो, आई एम फ्रॉम द वर्ल्ड अबव।" इसका मतलब क्या है? तो ठाकुर जी बोलते हैं, "तुम मनुष्य जो है, तुम तुम पृथ्वी के नीचे से तुम नीचे से आए हो।" मतलब नीचे से मतलब पृथ्वी मतलब जो प्रभृति जगत से तुम आए हो, तो पृथ्वी से आए हो और तुम्हारा शैतान जगत से आए हो, आसक्त होके आए हो, वर्ल्ड ऑफ पैशन से तुम आए हो और मैं 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 स्वर्ग लोक से आया हूँ। स्वर्ग का मतलब स्वर जो स्वर लोक से आया हूँ, शब्द लोक से आया हूँ और ये शब्द जो है ये 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 जो है ये शब्द जो है इसका एक धुनात्मक नाम है विश्व ब्रह्मांड, ये गैलेक्सी, ये मिल्की वे जहाँ से सृष्टि जिस कंपन से सृष्टि हुआ है, ये नाम लेके मैं आया हूँ। और ये कंपन से मैकेनिज़्म मरकोच जो है मैकेनिज़्म दिया गया है, ये मनुष्य का सब कुछ फुलफिल करने का उपाय में उसमें दिया है, परिपूर्ण करने दिया है। आप मैं हमेशा मैं एक मैं जो एक धार्मिक विश्वास के साथ कभी पालन नहीं करता हूँ। आप लोग क्षमा कीजिएगा, मैं हमेशा एक इन्वेस्टिगेशन करके करता हूँ। मैं कहा अच्छा मैं मन में आता था कि इतना पावर है, तो हम जाके आचार्य जी का संग करते हैं, परंतु खाली नाम करने से, उनको याद करने से अगर इतना पावर है, ये लॉकडाउन के समय में आईआईटी गुवाहाटी में अचानक शाम का समय में प्रेयर करने के समय में, उससे पहले नाम-ध्यान करता था, आधा घंटा करीब बैठा था, अचानक एक फ़ोन आती है, हमारे एक गुरु भाई है, जो बैंक में जॉब करते हैं, मैनेजर है गुवाहाटी में, शुरू मुंबई से आए थे, अचानक फ़ोन करते हैं कि सर मुझे थोड़ा प्लीज़ हेल्प मी और बहुत व्यस्त मतलब उतावला उनका मन में था। मैं बहुत डर गया, फिर पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? बोले सर जो मेरे वाइफ़ ने केस पुलिस में खबर दिया है, कुछ ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए और अभी मैं जो लॉकअप में हूँ। सर मैं क्या करूँ? सर किसी आपका कोई जानकार है तो पुलिस ऑफ़िसर है, उनको फ़ोन कीजिए सर मुझे बचाइए। मैं कहा कि जानकार तो है परंतु ऐसे में मैं कैसे बचा सकता हूँ? ठाकुर जी इच्छा नहीं करने से कैसे होगा? तो दुःख भी लगता है, उनका दोनों हस्बैंड वाइफ को मैं पहचानता हूँ, पत्नी को थोड़ा
कम पहचानता हूँ, उनके हस्बैंड को पहचानता हूँ और बहुत दुःख लगा। वो बार-बार मैसेज कर रहे हैं और तो सर लॉकअप में हूँ, तो मैं कहा एक ही उपाय है, मैं वो सतनाम कर रहा था और मतलब पूरा मतलब बहुत फ्रीक्वेंसी में मैं नामध्यान करता गया। अचानक मेरे मन में आया कि उनका पत्नी को फ़ोन लगाने के लिए, तो मैं एक मैसेज दिया कि आप आपका घर में सब ठीक-ठाक है तो? तो बहुत देर के बाद वो उत्तर देते हैं कि हाँ, हाँ, सब ठीक-ठाक है। फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद वो मुझे फ़ोन करते हैं, उनका पत्नी फ़ोन करते हैं, तो आपका मिस्ड कॉल आया था। मैंने कहा, "हाँ, आपके घर में सब ठीक-ठाक है तो?" बोले, "क्यों?" मैं नाम-ध्यान कर रहा था, अचानक आपका परिवार के बारे में याद आया, मुझे थोड़ा-सा ठीक नहीं लगा, कुछ तो अच्छा असुविधा है ऐसा लगा, ठीक-ठाक तो है? बोले, "हाँ, दादा हम सब ठीक-ठाक है।" तो हम फिर नाम करते गए, फिर वो दादा भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं लॉकअप में हूँ सर, किसी भी हालत में अभी मजिस्ट्रेट को मुझे फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, तो किसी भी हालत में बचने का हमारा कोई सवाल नहीं है। तो तो आप विश्वास मत कीजिएगा, मैं नाम करता गया, तो करीब रात को 10 बजे उनके पत्नी दोबारा मुझे फ़ोन किए और उनको बहुत समझाया कि आप बिल्कुल ठीक किए हैं। आप जो किए हैं आपकी जगह आप मेरे बहन हैं, आपकी जगह कोई भी होगा तो ऐसा ही करेगा, अच्छा है, उनको जाने दीजिए, अब जेल जाने दीजिए। तो लास्ट में मैं बोला देखिए मैं नाम कर रहा था, मेरे बार-बार ठाकुर जी का आचार्य देव का मन में आ रहा था, पूजनीय बाबा का मुखमंडल मेरे सामने आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था वो बोल रहे थे, सब तो ठीक है, जेल तो भेज देंगे, परंतु आपके तो ही स्वामी है ना, आपका परिवार तो टूट ही जाएगा उसके पश्चात। थोड़ा वो सोचिएगा क्योंकि पूजनीय बाबा बार-बार आचार्य देव मेरे माथा में आ रहे थे। तो वो बोले, "ठीक है दादा, मैं कुछ सोचता हूँ।" अब विश्वास नहीं करिए रात को 11:30 बजे वो फ़ोन करके बोल रहे हैं उनका वाइफ़, "सर, मैं अभी घर में खाना बना के मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ।" मैं क्यों? ना मेरे हम तो सोचते नहीं हैं, मेरे स्वामी तो दिन भर खाए नहीं है, लंच के बाद आए नहीं थे बैंक से, अभी लॉकअप में हैं, मैं जाता हूँ उनको सोचते नहीं का खाना खिलाऊँगा। मैं कहा, "फिर भी आप देखिएगा अगर संभव है तो उनको निकाल के लाइएगा।" वो दोनों निकाल के रात को आए थे अगले दिन अब वो दोनों फ़ोन करके हाँ, आपके साथ आपके घर में आएँगे। रात को रुके आके और पूरा रात वो स्वामी-स्त्री मेरे घर में पूरे रात जब सुबह होता है प्रार्थना में बैठते हैं, बोलते हैं सर पूरी रात हम नहीं सोए हैं। मैं तो मन में है कि झगड़ा किया, दोबारा हुआ क्या? मैंने कहा क्यों? क्यों नहीं सोए? ना पूरा रात हम दोनों का हाथ पकड़ के हम नामधन किए हैं। हमें ठाकुर जी बचा दिए। देखिए ये नामधन का कितना कितना पावर है। मैं जब-जब परीक्षा करता हूँ, मेरे जीवन में ऐसे ही कुछ था। मैं 2014 में ज ज जापानीज़ यूनिवर्सिटी में गिफ़ू यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया था, काफ़ी लंबा टाइम था। तो पढ़ाने मतलब टीचिंग के साथ-साथ रिसर्च भी करना की इच्छा था। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो मेरे जो होस्ट है प्रोफ़ेसर, तो फ्रेंड है, तो मैं बोला मुझे तो ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो बोले अच्छा ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट को बता देता हूँ, वो आपको हेल्प करेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कौन है ना ओयामा है, तो इंट्रोड्यूस करा दिया, उनका बहुत अच्छा है। तो ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माय लैब एंड ही नोज़ एवरीथिंग। मैंने कहा फाइन, परफेक्ट। तो मैं जाके उसके वो प्रोफ़ेसर चले गए, मैं जाके उनको जब पूछा, "ओयामा, सो व्हेन वी शुड स्टार्ट?" "व्हाई? व्हाट? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू यू वांट टू लर्न फ्रॉम हियर?" मैंने कहा, "आई हैव कम फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, इंडिया।" ऐसे गो टू हेल, यू गो टू हेल। क्योंकि ऐसे मुझे बहुत खराब-खराब वो जवाब दिया। मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्यों ऐसे उत्तर देता है। और एक दिन ट्राई किया, अगले दिन भी ट्राई किया, बहुत प्यार से बात किया, तीसरे दिन भी ट्राई किया, नहीं हुआ। मैं खबर लिया लैब से, बाकी स्टूडेंट से, जितने पोस्ट डॉक साइंटिस्ट थे उनसे खबर लिया, "ओयामा ऐसे क्यों ट्रीट करता है?" बोले, "वो सबको करता है।" मैं क्यों? ना वो उसका मन में बहुत विद्रोह है और ये है क्योंकि विच्छेद हुआ है। मैं कहा, "क्या हुआ है?" ना वो बचपन में उसके मदर जो है हिज फादर वाज़ ए कोरियन, मदर वाज़ ए जापानीज़, फादर वाज़ ए क्रिस्टियन, मदर वाज़ ए बुद्धिस्ट, तो ही वाज़ द ओनली चाइल्ड, वो अकेला बच्चा है और बचपन में उनका विच्छेद हो गया, डिवोर्स हो गया और उसके पश्चात वो फेलोशिप, स्कॉलरशिप बहुत कष्ट करके पार्ट टाइम वर्क करके वो पढ़ा है। तो इसलिए जब भी कोई उसको प्यार से बात करता है, वो उसको गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा 3 दिन ट्राई कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरा मन थोड़ा खराब था। मैं गेस्ट हाउस में रूम में बैठ के मैं सुबह प्रार्थना के बाद मैं जब सत्यानुसरण पढ़ा, अचानक जो वाणी उठा, जो निकला उसमें पढ़ना क्या तो लिखा है कि अगर आपका शत्रु भी है, तो आप उसको डाला भेजिए। कुछ उसको कुछ गिफ्ट या कुछ ऐसे सोवेनिर जाके दीजिए, निमंत्रण कीजिए, खाने के लिए बुलाइए। मैंने कहा अच्छा, तो मैं भी आज परीक्षा करके देखता हूँ।
हमेशा मन में एक इन्वेस्टिगेशन था, क्योंकि इतना विश्वास नहीं था एक्चुअली दीक्षा लेके। तो हम कह के ठीक है, तो हम गए लैब में, उसको जाके जब अप्रोच किए, फिर वही गुस्सा, वो रिएक्ट कर रहा है। मैंने कहा एक्चुअली दिस टाइम आई हैव नॉट कम टू ask for your help. So why you are asking me? No, I have come to invite you. मैं आपको आज डिनर के लिए इनवाइट करने को बुलाया हूँ। बोला अच्छा ठीक है। So why you want to invite me for dinner? मैं कहा we Indian we have the culture of inviting people. Okay. तो मेनू में क्या रहेगा? मैं कि इंडियन करी। करी सुन के बहुत खुश हुआ। थोड़ा सा स्माइल दिया। तो ओके आई एम कमिंग एट नाइट 10:30। बारिश हो रही थी और मैं रूम में बहुत अच्छा थे, जितना कोशिश किया था बना के रखा था। वो जैसे ही आके मेरे रूम में एंट्री करता है, देखता है टेबल के ऊपर ठाकुर जी का फोटो रखा हुआ था, स्टडी टेबल में, कंप्यूटर के लैपटॉप के पीछे साइड में। तो एक तरफ देखता है कि आचार्य देव का फोटो रखा हुआ है, इस तरफ पूजनीय बाबाजा का फोटो रखा हुआ है। वो मुझे पूछता है हु इज ही योर फादर? मेरा स्पॉन्टेनियसली मेरा आंसर है कि नो नो ही इज नॉट माय फादर। देन हु इज ही? नो ही इज मोर देन माय फादर। सो व्हाट डू यू मीन बाय मोर देन माय फादर? नो ही इज माय सुप्रीम फादर। ओ रियली? व्हाट डू यू मीन बाय सुप्रीम फादर? नो ही इज द लिविंग गॉड। And who is the person in the right hand side? No, is he your elder brother? No, he is more than my elder brother. No. Then what do you mean by more than my father, more than my father, more than my elder brother? Okay, they are my supreme father. They are the incarnations. They are the living God. Only living God? Do you think God is living? Like, of course, I have seen them living. तो बोले कैन यू शो मी? मैं तो थोड़ी देर के लिए चौंक गया। ओके ऐसे क्यों? बोला रिमेंबर साहू सेंसे। सेंसे भी बोल रहा है कि टीचर को, प्रोफेसर को, टीचर को बोल रहा है, सेंसे बोलते हैं जापानीज में। साहू सेंसे प्लीज रिमेंबर यू टोल्ड यू हैव both of them are your supreme father. They are your supreme father. If you don't show me your supreme father, living God in front of you and me, I'm going to slap you. और मैं तो बहुत डर गया, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाला है और कभी कभी किसको रिएक्ट भी करता है। मैं नहीं जानता जापानीज सिस्टम में मारा मारी भी हो जाता होगा। तो मैं कहा अच्छा ओके फाइन, तो बोल तो दिया, लेकिन मन में अब चला कि आज तो मार खाऊंगा। तो मैं अचानक नाम ध्यान शुरू हो गया था, नाम शुरू हो गया था। अचानक मैं एक व्हाइट टॉवल बिछा दिया नीचे। मैं कहा भाई तुम यहाँ बैठ जाओ। और रियली व्हाई? मैं कहा नाउ आई विल ट्राई टू कनेक्ट टू माय लिविंग लॉर्ड। बोले रियली बाय हाउ? मैं कहा मंत्र को मैं उनको जापानीज में बताया कि ऐसे कुछ प्रोसेस है। उसके ओके फाइन मेडिटेशन। मैं कहा या। तो वो बैठ गया, तो मैं भी एक व्हाइट चादर बिछा के मैं भी बैठ गया। मैं कोशिश कर रहा था शायद व्हाइट चादर ऐसे मेडिटेशन नाम ध्यान करने से शायद उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। तो वो मुझे बोला है दर्शन दिखाना है। अब मैं नाम ध्यान करता गया, थोड़ी देर में 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। 10 मिनट जब हो गया मेरा आँख खुल गया। मैं तो उसको 10 मिनट टाइम दिया था। मैं जब आँख खोल के देखता हूँ तो वो आँख बंद करके चुपचाप बैठा है। अब मैं सोचा मैं तो आज बच गया। 15 मिनट जब हो गया, अचानक धीरे से वो आँख खोलता है। मैं उसको जब देखता हूँ, वो बोलता है साहू सेंसे व्हेन यू हैड क्लोज्ड योर आईज एंड व्हेन आई हैड क्लोज्ड योर आईज एंड एट दैट टाइम व्हेन आई ओपन्ड माय आईज आई सॉ your supreme father. You told more than my father. And on the right hand side you told more than my brother. Both of them were standing between you and me and looking at me. मतलब उसको देख रहे थे और इतना आनंद हुआ। मैं तो बच तो गया था, परंतु पहली बार मेरे जीवन में अनुभव हुआ कि कितने कितने पावरफुल है ये सतनाम का। और जहां हम इच्छा करेंगे हम उनको दर्शन पा पाएंगे। तो वो मतलब घटनाक्रम में आज के दिन में वो मेरे बहुत क्लोज है। और जापान से एक कप प्लेट सॉसर प्लेट भेजा था। और मेरे पोस्ट ऑफिस में फोन आता है कि आपके पास एक कुछ बॉक्स आया है, एक गिफ्ट आया है जापान से। मैं कहा ओके। तो मेरे वो ओयामा बोला था कि वो फ्री, वो ही हैज पेड फॉर इट। तो मैं जब जाता हूँ पोस्ट ऑफिस में, बोलते हैं सर यू हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी। हाउ मच? ना 8,000 रुपीज। बट मे बी इट मे बी एक ही कप प्लेट था 800 रुपीज का। मैं 8,000 रुपीज दे के मैं कप प्लेट लेके आया, क्योंकि वो प्यार है। क्योंकि वो मुझे बोला था कि उस दिन मुझे बोला था, मुझे याद है, नेक्स्ट टाइम व्हेन इफ आई गेट अ चांस टू गो टू इंडिया I will surely go to, I'll go and meet, I'd like to meet your supreme father। को वो देखिए कहाँ से कनेक्ट होते हैं सुप्रीम फादर के साथ। वो कहाँ बुद्धिस्ट, कहाँ क्रिश्चियन के पिता माता से वो पैदाइश है, परंतु ये है। तो
हमारा हम दीक्षा लेके धीरे-धीरे हम जब देवघर जाना शुरू करते हैं, तो हम जाके एक बार क्या होता है, हम सदैव मनुदा के साथ हम नाट मंडप में गए रात को। हम ठाकुरबाड़ी में रात को गए, 10:30 बजे। हमारा इच्छा नहीं था, हम जानते हैं इस समय जाना अनुचित है, कोई मुझे रास्ते में गेट पे रुकेगा, तो ठीक नहीं लगेगा। यहाँ अभी तो दर्शन का समय नहीं है। मनुदा बोले, "आइए, आइए, आइए। आइए तो मेरे साथ।" तो मुझे कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसे कुछ क्यों बुला रहे हैं? चला तो गया और अंधेरे में उस समय में तो इतना लाइट नहीं था, नाट मंडप के चारों तरफ अंधेरा था। हम चारों तरफ घूम रहे हैं मनुदा के साथ नाट मंडप की तरफ, तो क्यों बुला के लाए हैं सोच रहे थे। अचानक देखते हैं आचार्य देव वो सीढ़ी से उनका प्रकोष्ठ से धीरे-धीरे नाम उतर के आते हैं, आके नाट मंडप में प्रवेश करते हैं। वो देख के मनुदा दौड़ के जाके नाट मंडप पे घुस गए और साथ में मेरे हाथ को भी खींच के ले गए। मुझे पता नहीं था कि आज का दिन इतना सौभाग्य होगा, ऐसे ही कुछ लीला देखने के लिए मिलेगा। अंधेरे में तो चला तो गया, पर मनुदा पास में बैठे थे, मैं तो भय करके दूर में बैठा, क्योंकि कि मुझे शायद कुछ अगर बोल देंगे, नाराज़ होंगे तो इस समय वो तो भक्त मानुस है, वो अंदर चले गए। मैं तो जीवन में इतना भूल किया हूँ, तो दूर में बैठा हूँ। तो कुछ देर हम देख रहे हैं आचार्य देव बार-बार ठाकुरबाड़ी के जो गेट है, उस तरफ देख रहे हैं। मनुदा हम दोनों लोग मुड़ के देखे हैं, कोई नहीं है। हम तो हमारा दृष्टि का सीमा है। हम हमें लग रहा था कोई तो आ रहा है, पर कोई नहीं था। आचार्य देव जैसे देख रहे थे कोई आ रहा है, पर कोई नहीं था। कुछ देर पश्चात आचार्य देव मुड़ के बोलते हैं महोदय को, "मनु, তুই মানুষকে দেখে তার সম্বন্ধে কি বলতে পারি?" तो महोदय मैं सोचा अच्छा, तो महोदय वो उत्तर देते हैं कि आगे आके मनुष्य चूल देखे, मा मनुष्य का एक जो जो चूल है, उसको देख के मैं उसके भाई-बहन घर में भाई-बहन कितने हैं, वो बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, ये भक्त जो इतना भक्त आदमी है, देखिए उनका जो जीवंत ईश्वर है, जो आचार्य है, उनका संग करके इतना कुछ बोल सकते हैं। ये तो कोई साइकोलॉजिस्ट भी बोल नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, तो हमारा जो जो ज्ञान तो भक्ति से होता है ना, हम सोचते डिग्री से होता था, पहली बार हमें अनुभव हुआ ज्ञान जो है भक्ति से होता है। वाणी में भी लिखा है, तो हम इंतज़ार किए, ये तो कुछ लीला शुरू हुआ है। जो आचार्य बोलते, "তার আগে কি বলতে পারি? না তার আগে কিছু বলতে তার আগে আমি কিছু বলতে পারব না।" जब समर्पण करते हैं, आचार्य देव को गंभीर होके बोलते हैं, "তুই জানিস আমি যখন একটু মানুষকে দেখে কি বলতে পারি? আমি एक्चुअली মানুষের मुख देखे ना, मैं जब मेरे सामने कोई मनुष्य आता है, तो उसका मुख मैं नहीं देखता हूँ। हर मनुष्य का शरीर से एक वेव निकलता है, एक तरंग निकलता है, तो तरंग को मैं अनुभव कर पाता हूँ। और चाहे वो आदमी मेरे सामने आए, चाहे हज़ार-हज़ार माइल से अमेरिका सुदूर अमेरिका से कहीं से वो विनती कर रहा है, मुझे आकुल विनती कर रहा है, और तब भी मैं उसका शरीर से निकलता हुआ तरंग को मैं अनुभव कर पाता हूँ। और अनुभव करके उसका 10 जन्म पीछे क्या हुआ था, 10 जन्म आगे क्या होने वाला है, ये मैं देख पाता हूँ। तो मैं तो घबरा गया, मेरा लोम-लोम सब खड़ा हो गया। क्योंकि मैं सुबह मैं जाके वहाँ प्रणाम जब किया था, तो मैं तो दू सेकंड टाइम देवघर गया था, मैं जब नाथ मंडप के सामने आचार्य देव को प्रणाम किया था, तब वो देखे कि वो किसी और के साथ बात कर रहे थे। मैं सोचा मेरा प्रणाम तो स्वीकार नहीं हुआ। मैं वहाँ खड़ा रहा। मैं दोबारा प्रणाम किया, तब भी नहीं देखे। हमारा तो ज्ञान का बहुत सीमित सीमा है। हम उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते थे। थर्ड टाइम भी प्रणाम किया। तब एक गुरु भाई वहाँ बोले थे, खड़े थे, बोले, "आपका तो प्रणाम कई बार हो गया ना, आप जाइए, बैठिए ना।" मेरे मन में चल रहा था, "तो देखे नहीं तो प्रणाम कैसे करें?" परंतु जो अंतर्यामी है, उस दिन रात को मुझे पता चला, वो प्रणाम तो फॉरगेट अबाउट, हम प्रणाम कर रहे हैं। वो तो हमारा मेरे 10 जन्म पीछे क्या हुआ था, 10 जन्म आगे क्या होने वाला है, वो देख पाते हैं। ऐसे बहुत सारा घटना है। मैं और एक बार और वो आचार्य देव असम आए थे और तेजपुर के आस-पास में एक अंजन है, जो सदैव रतिन इंजीनियर है, उनका गाँव है उधर। शाम के समय में प्रार्थना से पहले और आचार्य देव आके उपस्थापन होते हैं तेज मंदिर में, काफ़ी भीड़ है और वो भीड़ में और मंदिर का सामने मैं वो नाट मंडप में चला गया था, वहाँ जाके आचार्य देव का प्रणाम किया और मैं दूर में बैठा हूँ। सामने मनुदा बैठे हैं, इस तरफ डॉक्टर सुधादा बैठे हैं और मैं खुद मेरे आँखों से ये घटना देखा हूँ और अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा ये घटना। और मैं पहली बार नाट मंडप में जाके इतना करीब में बैठने का मौका मिला था और बैठा हूँ और उस दिन आचार्य देव का वहाँ रुकने का पूरा प्रोग्राम बना है, आयोजन है, सब गुरु भाई, गुरु माता इतना सुंदर से सजाए हैं, सब आयोजन किए, कितना आनंद होगा, आनंद में हम सब
इतना उनका मुखमंडल दर्शन करके, सान्निध्य लाभ करके कितना आनंद हो रहा था, चुपचाप मैं बैठा था हाथ जोड़ के। परंतु अचानक आचार्य महोदय को बोलते हैं, "मनु, আজকে কিন্তু আমি এখানে থাকবো না। আমি गुवाहाटी चले जाओ।" ये सुन के महोदय का मुख एकदम अवसाद हो गया। मुख का आप देख सकते हैं इतना दुःख हो गया कि सोच नहीं सकते। और पूरा दिन मैं जानता हूँ महोदय खाए नहीं थे। एक टोपा जल भी ग्रहण नहीं किए थे। उनके मन में था आचार्य देव रुकेंगे, तो वो ग्रहण करेंगे तो रात को कुछ खाएँगे। तो उन देखिए भक्त का मन जब दुःख हो जाता है, कष्ट हो जाता है, तो आचार्य देव उनको शायद समझाने, मैं तो ऐसा ही सोचा कि आचार्य देव शायद उनको समझाने के लिए बोले, परंतु आचार्य देव उनको बोले, "मनु, তুই কি আজকে কিছু খেয়েছো?" মনুদা बोले, "हाँ, आज्ञा है, मैं খেয়েছি।" अच्छा, सिर हिलाए। मैं कहा, "अच्छा, ये तो झूठ बोल दिए। ये क्यों झूठ बोले? और तो जो हमारा ईश्वर है, जीवंत ईश्वर है, वो पूछ रहे हैं, उनको झूठ बोल रहे हैं, वो तो खुद ऋत्विक है।" वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर दोबारा आचार्य देव बोलते हैं, "मनु, তুই কি আজকে কিছু খেয়েছো?" इस बार भी वो हाँ, ऐसे बोले। इस बार थर्ड टाइम आचार्य देव सुधादा को पूछते हैं, "सुधा, মনুকে জিজ্ঞাসা করতো, উনি কি কিছু খেয়েছেন?" এবার কিন্তু সুধাদা জোর से উচ্চ আওয়াজ से बोले, "মনুদা, বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি কি কিছু খেয়েছেন?" মনুদা बोले, "না, আমি খাইনি।" मैंने कहा, "अरे! एक जो सुधादा को सत्य बोल रहे हैं, आचार्य देव को झूठ बोल रहे हैं।" कुछ देर पश्चात आचार्य देव गंभीर होके बोलते हैं, "তুই কি ভাবছো? আমি তোমার सामने বসে আছি? तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे सामने मैं दृश्य हूँ? दृश्य तो मैं हूँ, परंतु मैं यहाँ नहीं हूँ।" मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा आगे आके कोशिश किया सुनने के लिए। इतना गंभीर वॉइस था उनका, जो उच्चारण था, वो बोलते हैं, अ, "इस समय में इस समय में सुदूर गुवाहाटी में जितने सारे गुरु माता जो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं मेरे दर्शन के लिए, मैं वहाँ पे भी उपस्थित हूँ।" मुझे कुछ देर के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आचार्य बोलते हैं, "ঠাকুর আর আমার বাবা, শিশু বড়দা আর আমি, আর আমার ছেলে পূজনীয় বাবাইদা, আর আমার নাতি পূজনীয় অবিনদা, আমরা हम सब जब सूर्योदय होता है, सूर्य किरण से एक बिंदु से हम आते हैं, और जब सूर्यास्त हो जाता है, तब हम जाके उस सूर्य किरण में जाके विलीन हो जाते हैं। ना हमारा कोई आकार है, ना हमारा कोई विकार है, हम हैं निराकार। हम जगन्नाथ धाम में हम जानते हैं, तो जो श्री जग महाप्रभु पुरुषोत्तम श्री जी जगन्नाथ, उनका कोई हाथ-पाँव कुछ नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है एक्चुअली। तो कितनी बड़ी बात उस दिन पहली बार मुझे मतलब वो घटना देखने के लिए मिला। और ऐसे बहुत सारे घटना है, आचार्य देव घटना के माध्यम से मुझे बहुत मतलब अनुभव करने का सुयोग मिला। तो मैं खुद, समय का अभाव है, एक लास्ट में एक छोटा-सा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। मैं एक्चुअली स्वस्थानी लेने का इच्छा नहीं था, क्योंकि नॉन-वेज खा-खा के एक आबद्ध हुआ था उसमें लोभ में। तो एक दिन पूजनीय बाबादा गुवाहाटी मंदिर आए थे भीड़ में। मैं दर्शन प्रणाम हो गया था, दोपहर का समय, पैर रखने के लिए जगह नहीं था पार्किंग प्लेस में। आप लोग जब गुवाहाटी मंदिर आए, वो पेड़ के नीचे में घूम रहा था भीड़ में। अचानक एक वयस्क ऋतिक दादा होंगे, वो सफ़ेद वस्त्र पहन के आके मेरे कंधे में हाथ, "दादा, आप अगर स्वस्थ नहीं लेंगे बहुत अच्छा होगा।" मैं गुस्से में उनको बोला, "आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? हमारा इच्छा है, हम लें ना लें, क्या खाएँ ना खाएँ, हमारा सोच है।" तो दादा फिर भी हाथ जोड़ के वो विनती करें, फिर भी मेरे मन में विचार आया, अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा, मुझे पहचानते नहीं, क्यों बोल रहे हैं? मैं वहाँ से चला गया। फिर भीड़ में फिर 2 घंटे के बाद फिर मिलते हैं 4:30-5 बजे, फिर वो दादा बोलते हैं, "दादा, अगर आप सोचने लेंगे तो बहुत अच्छा होगा।" इस बार तो मेरे मन में थोड़ा गुस्सा आया, मैं उनको गाली ज़रूर दिया था, कि आप क्या सोचते हैं ऐसे करके, परंतु एक अभिमान करके शाम की प्रार्थना के बाद मुझे बाबा का दर्शन दे रहे थे नागमंडप में, मैं जाके वहाँ जाके बोलता हूँ, "আজ্ঞা দাদা, আপনি যে দয়া করবেন আপনার মাধ্যমে আমি স্বস্তিনী নিবো। जैसे कि मैं बहुत बड़ा कुछ डिसीज़न लिया हूँ।" तो বাবাইদা গম্ভীর वो आवाज़ से बोलते हैं, "প্রিয়দা বসে আছেন, উনি আপনি যান ওখানে দিয়ে দেবেন।" पर मैं नहीं माना। मैं रात को रुका ज़रूर मंदिर में, मैं नहीं गया उधर, स्वस्तिनी नहीं लिया। अगले दिन सुबह प्रार्थना के बाद फिर गया। वो पूजनीय बाबाजा को फिर निवेदन किया, "আজ্ঞা আপনি যে দয়া করবেন, আপনার মাধ্যমে আমি স্বস্তিনী নিবো। আপনি যান, আমার ভাই সিপাहीদা বসে আছেন, উনি দিয়ে देवें।" अभी तो उपाय नहीं है। उनका भाई भ्राता के बारे में बोले, तो मैं गया वो बिल्डिंग में, जाके स्वस्तिनी में उड़िया भाषा में उन्होंने दिया, मुझे मंत्र दिए, मैं लिया। 1 महीना हो गया था, और खाना बनाने के लिए खुद बनाना पड़ता है, और बाहर नहीं खा सकते हैं प्याज़, लहसुन, थोड़ा कस्टम होने में दिक्कत हुआ,
कैंटीन में, कहीं सब जगह में, हॉस्टल, रेस्टोरेंट में, आईआईटी के अंदर बहुत दिक्कत हो रहा था। जो भी है निष्ठा के साथ पालन कर रहे थे। 1 महीना हो गया था, अचानक बुखार हुआ, बहुत तेज बुखार था, उठ नहीं पा रहे थे। खाना तो बनाना बहुत दूर की बात है। 1 दिन हो गया और बुखार में पड़े हुए हैं नीचे और अभिमान से नामध्यान भी कर रहे हैं। मन में आ रहा है देवघर में जो हमारा प्रसाद मिलता है आनंद बाज़ार में, कितना अच्छा लगता है। और अब आप मैं सोचते नहीं मंत्र लिया और आप मुझे ऐसे कर दिए कि आज खुद उठ के 1 गिलास पानी लाने के लिए मेरा वो शक्ति नहीं नहीं है। अभिमान करके पूरा दिन वो पड़े-पड़े मैं नाम ध्यान करता गया, वो दिन गया। अगले दिन अभिमान से पानी भी नहीं पिया। उठ के 1 गिलास पानी भी लाने की हिम्मत भी नहीं था, गया। तो मैं 2 दिन नाम ध्यान करते रहा, पूरा दुर्बल हूँ। तृतीय दिन जब मुझे उठ नहीं पा रहा हूँ, एक फ़ोन आया हमारे डिपार्टमेंट से कि आपको एक अर्जेंट काम है। मैं गया, किसी को फ़ोन करके, किसी का बाइक में बैठ के गया, जाके वो काम करके वापस जब आने की इच्छा कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में एक मिस्ड कॉल आया है। मैं अभिमान किया था आचार्य पूजनीय बाबादास को कि आप जो मैं आपका दिया हुआ स्वस्तिनी मंत्र लिया, आप मुझे ऐसे कर दिए कि उठने लायक नहीं रहा। तो वो देखता हूँ एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। मैं उठाता हूँ, बोलते दादा आपको मैं गुवाहाटी मंदिर में देखा था और आप मुझे नहीं पहचानते हैं, परंतु मैं आपको पहचानता हूँ। आपका नंबर लेके कहीं से माँग के मैं आज आपको फ़ोन किया। मैं बोलिए क्या बात है? बोलते हैं कि दादा कल रात को मैं सपने में देखा कि मैं आपको निमंत्रण किया हूँ खाना खाने के लिए हमारे घर में और खाना आप मेरे पत्नी बहुत प्रकार व्यंजन बना के बनाए हमारा क्वार्टर में सामने नीचे बिछा के हम आपको खिला रहे हैं और इतने में पूजनीय बाबा एक खुला ओपन जीप में आते हैं और वहाँ आके गेट के सामने खड़े रहते हैं। जब तक आप खाए नहीं है वो बहुत आनंद के साथ देखते रहते हैं। जब आपका खाना खत्म होता है, तब वो गाड़ी खुद ड्राइव करके चले जाते हैं और मेरा नींद खुल जाता है और मेरी पत्नी पूछते हैं कि कौन क्या क्या हुआ? क्या ना ऐसे सपना देखा है। तो कौन है वो गुरु भैया ना ऐसे-ऐसे तो पहचान तो नहीं हूँ, उनका नंबर तो नहीं, तो उनको ज़रूर निमंत्रण कीजिए क्योंकि खुद पूजनीय बाबा इधर सपने में आए हैं। तो वो मुझे फ़ोन करके दादा आप मेरे बिना दिए आज रात को अगर डिनर में आएँगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या घटना घट रहा है, जिनको मैं अभिमान करके परीक्षा करने के लिए नामदान कर रहा था और स्वस्तिनी के बारे में सोच रहा था, वो खुद मेरा अभिमान को भंग करने के लिए किसी और का सपने में आ रहे हैं। वो हमारे श्रद्धेय प्रोफ़ेसर भवेन तंतीदा है, जो भी है ऐसे उनका वो और मेरे एक एस्ट्रोलॉज़र है, पुरी में बहुत फ़ेमस एस्ट्रोलॉज़र है। मुझे मेरे जॉब के बारे में कौन-सा दिन मेरा इंटरव्यू होगा आईआईटी में, कौन-सा दिन जॉब होगा, क्या-क्या मेरे लाइफ़ में होगा, सब लिखित में दिए थे। उन्होंने ये भी लिख के दिए थे, आपका जीवन जीवन जो आयु है बहुत कम है। 33 इयर्स में आपका पेट का बीमारी शुरू हो जाएगा और 37, 35, 36 तक आप बेड रिडन हो जाएँगे। मैं कहा उसके पश्चात? ना उसके पश्चात क्या है, जितना आयु लिखा है इतना, जितना दिन जिएँगे अच्छे से जी लीजिए। मैं जानता हूँ सब कुछ सटीक बोले थे, वो चीज़ तो भूल ही नहीं हो सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका 1 महीने पहले मैं स्वस्थ नहीं लिया था। वो कौन है जो गुरु भ्राता है, उनको बहुत उस समय ढूँढा हूँ, गुवाहाटी मंदिर में, हर जगह जाता हूँ। दूसरे बार उनको कभी नहीं मिले हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ ठाकुर जी, वो किसी उसी उनके माध्यम से आके मुझे सोचने दिए थे और वो जो एस्ट्रोलॉज़र है अक्सर बहुत दिन साल के बाद मुझे फ़ोन किए, "अभी भी आप ज़िंदा है?" आप फ़ोन उठा लिए तो ताज्जुब होके बोलते, "ज़िंदा है?" क्योंकि वो मुझे बोले थे। मैं बोला, "कोई उपचार है?" बोले, "हाँ, वैदिक उपचार है, पालन कर पाएँगे?" मैं कहा, "हाँ, बताइए तो क्या है?" ना आप पुरुषोत्तम का आश्रित हो सकते हैं? वो मुझे पुरी का जो बहुत बड़े वैदिक मैथमेटिशियंस है, एस्ट्रोलॉज़र है, वो मुझे बोले थे कि आपका एक ही उपाय है जो आप बच पाएँगे। आप अगर पुरुषोत्तम का आश्रित लेंगे, मैं कहा पुरुषोत्तम कौन है? वो मुझे गाली देके बोले, "जगन्नाथ धाम आके बोल के श्री श्री जगन्नाथ को यहाँ धाम में आके उनकी जगह आके बोल रहे हो पुरुषोत्तम कौन है?" वो नहीं जानते थे कि मैं दीक्षा ले चुका हूँ और पुरुषोत्तम का आश्रित ऑलरेडी हो चुका हूँ 1 साल पहले और 2 मिनट लूँगा, तो फिर मैं बोला, "खाली पुरुषोत्तम का आश्रय लेने से हो जाएगा?" बोले, "नहीं, उसके साथ-साथ अगर आप मांस, मच्छी, प्याज़, लहसुन पूरी ज़िंदगी भर छोड़ देंगे, तो आप बच जाएँगे।" और वो 1 महीने पहले सोचते नहीं लिया, वो भी उनको पता नहीं है। तो जो भी है, एक एक छोटा-सा घटना 2 मिनट में लास्ट में बोलूँगा, ये लॉकडाउन से पहले दिल्ली गया हुआ था, सुबह उठ के नाम-ध्यान करके प्रार्थना करके बैठा हुआ था। उस दिन पता नहीं पूजनीय अविंदा के बारे में बहुत याद आ रही थी। 2 ढाई महीने हो गया देवघर नहीं गए, जाने से दर्शन होगा, कितना आनंद होगा। तो एक गुरु बहन भुवनेश्वर से फ़ोन कर रही हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। पिछले साल किट में सिस्टर प्रसंग करने के समय में उनका नंबर मिला था, वो नंबर मेरे से ली थी।
तो अक्सर मैं पूजन अविंदा के बारे में, पूजन बाबाजा के बारे में कुछ-कुछ लिखता रहता था उनको उनको मोटिवेट करने के लिए। तो गुरु बहन फ़ोन करती बोलती, "सर, बहुत साल बाद मैं देवघर बचपन में गई थी और बहुत साल बाद देवघर गई फ़रवरी 29 को। इस बार फ़रवरी 29 था और मेरे अंकल जो है बहुत बड़े सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन है भुवनेश्वर में, वो ऋतिक है और उनके साथ में मैं गई थी और एक बहुत बड़ा घटना हुआ, जो पहले आपको बोलने का मेरा इच्छा हुआ। मेरे माता-पिता को मैं नहीं बोला। मैं बोला, "बोलो क्या हुआ?" बोले, "हम पूजनीय बाबा को दर्शन प्रणाम करके एक निवेदन था मैरिज के बारे में, कितने सुंदर समाधान दिए। जब वो दीक्षा सौतनी देने के लिए बाबा वहाँ से निकल गए, तब मैं नाथ मंडप की तरफ गई, आचार्य देव का दर्शन पाने के लिए। जब मैं ठाकुरबाड़ी में एंट्री करती हूँ, वो बहन बोल रही है जब मैं एंट्री करती हूँ, राइट हैंड साइड में देखता हूँ काफ़ी भीड़ है, जो आप लोग जानते हैं कैंटीन है। मैं देखती हूँ कि पूजनीय अविंदा बैठे हैं। बहुत लोग वहाँ प्रणाम कर रहे हैं। फिर मेरे मन में आया कि मैं प्रणाम करूँगी कि नहीं करूँगी? क्योंकि वो तो उम्र से मेरे से कम है। वो तो शायद ग्रेजुएशन करते होंगे, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। तो ये सोच के मैं वहाँ प्रणाम करने नहीं गई। मैं कहा अच्छा? फिर बोले तो? तो बोले मैं वहाँ खड़ी रही साथ में नहीं गई। मैं देखा बहुत उम्र के आदमी भी वहाँ प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले उसके बाद मैं वहाँ से नाट मंडप की तरफ चलने लगी और जाते-जाते फिर दोबारा जब देखती हूँ, अविंदा की तरफ देखती हूँ तो कुछ अविंदा दाढ़ी रखे हैं। तो मेरे मन में आया दाढ़ी क्यों रखे हैं? ठाकुरबाड़ी में तो आचार्य देव पूजनीय बाबा सबको बोलते हैं पुरुष लोग के दाढ़ी नहीं रखने के लिए, उनके सुपुत्र दाढ़ी रखे हैं। तो ये दोनों में वो बहन बोल रही है कि मेरे तो शायद कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैं वहाँ नहीं रही और मैं निकल गई। मैं नाट मंडप जाके जब प्रणाम करके वहाँ आचार्य देव का सानिध्य संग लाभ करके बहुत आनंद हो रहा था, आनंद हो रही था और थोड़ी देर में देखता हूँ आधा घंटे के बाद पूजन अविंदा वहाँ पीछे के द्वार से नाट मंडप में प्रवेश करते हैं। वहाँ से शायद उठ के जब आए हैं, प्रस्थान करके आए हैं, उनके साथ जितने सारे वहाँ भीड़ था, जो गुरु भाई लोग थे, सब लोग वहाँ से यंग बच्चे, लड़के सब आए थे, सब वहाँ पीछे-पीछे आए थे। जब जाके जब वहाँ एंट्री करते हैं, सब लोग आचार्य देव को प्रणाम करके पूजन अविंदा को प्रणाम करते हैं। वो बहन बोली, "मैं भी प्रणाम किया।" मैं कहा, "अच्छा, क्यों किए?" बोले, "नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट सर मैं किया।" सब लोग कर रहे थे। मैं कहा, "अच्छा।" बोले, "सर, परंतु किया तो प्रणाम।" प्रणाम करके जब उठ के देखती हूँ, तो पूजन अविंदा क्लीन शेव्ड है। उनका कोई उनका कोई दाढ़ी नहीं है। तो ये देख के वो ताज्जुब हो गए। डर डर के मारे वो एकदम कंपन हो रही है। बोले, "सर, ये क्या हुआ? शायद पूजन अविंदा मेरे बात सुन लिए क्या? मैं तो रास्ते के इस तरफ सोच रहा था और मेरे मन का बात वो कैसे सुन लिए?" वो क्लीन शेव होके आए। थोड़ी देर में मैं लेकिन साइंस के हिसाब से सोचा, वो तो वहाँ से उठ के आए, अपने रूम भी तो नहीं गए, सेव कब हो गए? परंतु देख तो रही हूँ वो सेव होके आए। ये मैं सोच रही हूँ, वो बहन बोल रही है मैं ये सोच रही हूँ, इतने में एक सुदूर बंगाल से एक वयस्क ऋतिक दादा आके आचार्य देव को प्रणाम करते हैं। तो वो मुड़ के देखते हैं, जब आचार्य देव को प्रणाम करके जब पूजन अविंदा को प्रणाम करते हैं, तो अविंदा बोलते हैं, "আপনি কি ভালো আছেন?" বলে, "আজ্ঞা আপনার দয়াতে আমি ভালো আছি।" তো বলতে আমার একটু প্রশ্ন আছে। দাদা আগে বলেন, না তুলসী পাত্তা, ছোট তুলসী পাত্তা আর বড় তুলসী পাত্তার মধ্যে কি তফাৎ? मतलब तुलसी पत्ता, छोटा तुलसी पत्ता, बड़ा तुलसी पत्ता के भीतर में क्या फ़र्क है? তো ইনস্ট্যান্টলি বলতে আগে আদা কোনো তফাৎ নাই, কোনো फ़र्क नहीं। सुगंध किंतु एक रकम। तुलसी पत्ता चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सु सुगंध किंतु एक रकम। वो बहन जब ये सुनती है, वो एकदम कंपन में झर-झर करके आँख से आँसू आ जाता है और वो सोचती है मैं कितनी बड़ी गलती कर दी, गिल्टी फ़ील कर रही है, कितनी बड़ी गलती कर दी, जो उनके शिष्य हमारे परम दयाल, परम प्रेमानंद श्री ठाकुर के जो 5th इन्कार्नेशन है, वो बाल्य रूप में है, तो उनको मैं अपने उम्र के हिसाब से कलना किया, कितनी बड़ी भूल कर दी, वहाँ प्रणाम नहीं किया। ये सोच के वो रो रही है, तो अविंदा बहुत স্মাইল রেখে বলে, "কি, কি ভাবছো? আমি সবসময় এরকম থাকি।" और दोपहर में उसको रास्ते में मिले, तो उसका हाथ पकड़ के उसको कितना सारा सुंदर उसका आगे क्या करोगे, कितना सारा सुंदर समाधान दिए। ये घटना यहीं पे खत्म नहीं हुई, ये घटना को मैं फ़ेसबुक में लिखा। मुझे बहुत इतना उस दिन दिल्ली में बैठे-बैठे इतना आनंद लगा, मैं बैठ के फ़ेसबुक में लिखा। बहुत लोग पढ़े और एक गुरु बहन मुझे फ़ोन की मालदा से। वो एमएससी आईटी में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमएससी की है। वो पूजनीय अविंदा का निर्देश से वो मेरा सौभाग्य है, आशीर्वाद दिए थे तो मुझे मेरा नंबर मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए बोले थे कुछ पीएचडी आगे। तो मुझे फ़ोन किया, "सर, আমি तो मैं तो पढ़ा फेसबुक सर बहुत अच्छा लगा पूजना मंदिर के बारे में ये घटना, कि ये क्या लीला है, सर बहुत आनंद हुआ। परंतु सर मेरे मन में एक प्रश्न है, आप तो लिखे हैं वो बहन बोली वो सुबह नाट मंडप में क्लीन शेप में
वो पूजनीय अविंदा उनको अपने रूप दर्शन दिए। ठाकुर जी का ये जो प्रश्न था ऐसे ही उत्तर दिए। परंतु सर मैं फ़रवरी 29 को मेरे माँ के साथ मैं फ़रवरी दोपहर को मैं देवघर में पहुँची हूँ और मैं पूरा दिन शाम को मैं ढूँढी हूँ, पूजनीय अविंदा को दर्शन पाने के लिए नहीं मिला। रात को 10 साढ़े 10 बजे पूजनीय अविंदा अपने दोस्त लोगों के साथ वो गैरेज से जब ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते हैं तब रास्ते में मिल गए। अब मैं जाके भूमिष्ठ होके उनको प्रणाम करती हूँ, तो मेरा हाथ पकड़ के वो आधा घंटा मुझे बात किए। पीएचडी 3 साल में होगा और उसके पश्चात तुम ठाकुर जी का काम करोगे ये सब बोले हैं। परंतु शायद आधे घंटे में अच्छे से मुझे याद है, उनका तो दाढ़ी था। अब दिन में कैसे ये घटना है, दाढ़ी वो बहन कैसे बोली? थोड़ी देर के लिए मैं भी चुप हो गया क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया। क्योंकि हम आदमी हैं, मनुष्य हैं तो मनुष्य रूप में सोचते हैं। हमारा सोचने का सीमा कितना सीमित है। तो उसके पश्चात मुझे ध्यान आया कि देखो बहन, ये तो ना तुम सोच पाओगे ना हम सोच पाएँगे। इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो किसको किस रूप में किसको जब मन का जो प्रश्न है किसको किस रूप में उत्तर देंगे, वो वो तो वही लीला करते हैं ईश्वर करते हैं। वो ईश्वर है। तो वो बहन बोले साहब आप तो ठीक ही बोल रहे हैं। जो भी है बहुत सारा ऐसे सध्या मनुदा, सध्या हिरेंदा, काजूदा उनके साथ देवघर जा के आचार्य के साथ संग कर पाके सानिध्य लाभ करके पूजनीय बाबा के ऐसे बहुत सारा घटना है। हम जब प्रश्न किए हमें ऐसे तब हमें उत्तर मिला है और उम, तो जो भी है बहुत आगे जा और भी बहुत निष्ठा के साथ पालन करना है। अभी तो एडमिशन लिया है, तो ठाकुर जी बोले एडमिशन लेने से स्टूडेंट नहीं बन सकते, तो मंत्र पाठ करने से ईश्वर को पा नहीं सकते। पालन करना होगा, उनका दिया हुआ मार्ग जजन, जाजन, इष्टभूति और सदाचार, सोचनी पालन करना होगा निष्ठा के साथ और तब आएगा हमारे मन में बदलाव। जो भी है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ आप लोग के साथ आज जुड़ के और भी बहुत उद्बुद्ध हुआ हूँ। हमारे सूर्योदय का एक पैसिफिक वो सत्संग हो रहा था, वो गाड़ी में बैठ के इतना सुंदर ठाकुर जी की बात बोले, मैं वो आफ्टरनून था यहाँ पे इंडिया में मैं बैठ के सुन रहा था। मेरा एक क्लास चल रहा था, क्लास स्टूडेंट को बोला, "आई विल टेक सम अदर टाइम। आई कैनॉट इग्नोर समथिंग व्हिच इज़ गोइंग टू चेंज माय लाइफ।" मैं मैं सुन रहा था सदैव स्वरूपदा का और भी पहले भी सुना उनका बात, उनके जीवन में वो एक्सीडेंट का घटना और वो सुन के मेरे शरीर में कंपन होता है। जो भी है, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़ के और आप सभी का मैं ठाकुर जी का चरण में मैं निवेदन करूँगा, आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सब सुख शांति में रहे और आपको देख के, आपका चलन देख के, आप आपके पारिपार्श्विक में सब लोग ठाकुर जी को युक्त होने के लिए इच्छा प्रकट करें और हमारा सबका जीवन बहुत आनंदमय हो। ये कह के मैं आप यहाँ पे विराम दूँगा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।